Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are fine. So, dear students, today we are going to start a new exercise, new method, ठीक है, which is K method. आज हमने proportions को K method के ज़रिए solve करना है. ये भी एक टेक्निक है किसी proportion को conditional equalities को prove करने की का एक method है. तो देखें, लेट्स स्टार्ट. पहले देखते हैं व्हाट इज़ के मेथड. तो के मेथड आज हम शुरू कर रहे हैं. तो पहला हमारा टॉपिक है यूज़ के मेथड टू प्रूव कंडीशनल इक्वलिटीज इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शन. तो डियर स्टूडेंट, देखें हम कैसे इसको देखेंगे. हम यहाँ पे एक लेते हैं जी प्रोपोर्शन. इफ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी इज अ प्रोपोर्शन. भाई एक प्रोपोर्शन हमने ले लिया. ए रेशो बी इज इक्वल टू भी कह सकते हैं सी रेशो डी. ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ये एक प्रोपोर्शन है, ठीक है. देन पुटिंग ईच रेशो, के मेथड है ना, तो उसको के इक्वल पुट करेंगे. देन पुटिंग ईच रेशो इज इक्वल टू के. दैट इज, हम ऐसे देखें, हम यहाँ पे प्रोपोर्शन में दो, एक रेशो ये वाली है, एक ही है. हर रेशो को हम के इक्वल पुट करेंगे. ए ओवर बी सी ओवर डी इज इक्वल टू के, ठीक है. फिर आप इन्हें अलग-अलग कर लें. ए ओवर बी इज इक्वल टू के. दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से वैल्यू आ गई ए इज इक्वल टू बी के. फिर ऐसे ही सी ओवर डी इज इक्वल टू के, ठीक है. अलग-अलग कर रहे हैं. ए ओवर बी रेशो के इक्वल, के नंबर है, कांस्टेंट है. ए ओवर बी इज इक्वल टू के, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई बी के. फिर सी ओवर डी इज इक्वल टू के, तो यहाँ से वैल्यू आ गई सी की डी के. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये वाली, इन्हें मैंने बॉक्स बना के हाईलाइट कर दिया. इन इक्वेशंस को हम यूज करके, यूजिंग द अबव इक्वेशन, इन्हें हमने यूज करना है एक्सरसाइज 3.6 में. तो फिर वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन से रिलेटिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको हम फिर सॉल्व करेंगे. तो दिस मेथड इज नॉन एज के मेथड. तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, के मेथड. इन इक्वेशंस को हमने यूज करना है एक्सरसाइज में. ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के, ये दो इक्वेशंस हैं. इनको यूज करके हम जो भी प्रॉब्लम्स होंगे प्रोपोर्शन से रिलेटेड, जो कंडीशनल इक्वलिटीज होंगी प्रोपोर्शन से रिलेटेड, उनको हम प्रूव करने के लिए ये दो इक्वेशंस जो है ना यूज करेंगे. और इस मेथड को हम क्या कहेंगे, के मेथड. तो आज हमने के मेथड की एक्सरसाइज करनी है. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 इस तरह से है. हमें गिवन है ए रेशो बी, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ए बी सी डी आर नॉट इक्वल टू 0. ये गिवन है. देन शो दैट, फिर हमने शो करना है. क्या शो करना है जी, 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. तो इसको स्टार्ट करते हैं. ये प्रोपोर्शन हमें गिवन है. तो ये एक्सरसाइज जो है के मेथड की है. एक्सरसाइज कौन से मेथड की है जी, के मेथड. तो अगर मेथड ना गिवन हो तो ये हम कंपाउंड इंडो डाइविड इंडो से भी कर सकते हैं. तो के मेथड की एक्सरसाइज है. तो हम लेट कर लेंगे जो प्रोपोर्शन गिवन है उसमें जो रेशियोज गिवन है उन्हें इक्वल टू के लेट कर लें, ठीक है जी. के मेथड है तो इस पूरे प्रोपोर्शन को, दोनों रेशियोज को के इक्वल लेट कर लिया. के एक नंबर है, कांस्टेंट है. फिर अलग-अलग कर लें. ए ओवर बी इज इक्वल टू के, दिस इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू आ गई बी के. फिर सी ओवर डी इज इक्वल टू के, तो सी की वैल्यू आ गई डी के. तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको हमने यूज़ करना है और फिर ये प्रूव करना है हमने. जो एक प्रोपोर्शन हमें गिवन है, ठीक है, इसको अब हमने प्रूव करना है.
तो स्टूडेंट्स हम इसको एक आसान से मेथड से प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। a की जगह पे क्या पुट करना है, b के। a ही है यहाँ पे, b की तो वैल्यू नहीं है, तो a की जगह पे आप पुट करेंगे b के। a की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे b के। तो यहाँ से कॉमन ले लें, तो देखें ऊपर न्यूमरेटर में b कॉमन है, 4k माइनस 9। डिनोमिनेटर में भी b कॉमन है, 4k प्लस 9। अब b से b कैंसिल हो जाएगा, 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। तो ये जी लेफ्ट हैंड साइड इज सॉल्व्ड। लेफ्ट हैंड साइड जी सॉल्व हो गई। सिमिलरली इन द सेम वे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को देखें। राइट हैंड साइड को 4c माइनस 9d, ठीक है जी, ओवर 4c प्लस 9d। 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। राइट हैंड साइड हमने ली। अब c की वैल्यू पुट करें। c की वैल्यू क्या है जी, dk। c की वैल्यू dk। c की वैल्यू dk। हमने c की जगह पे वैल्यू पुट कर दी dk, ठीक है। अब यहां से d कॉमन ले लें, 4k माइनस 9। डिनोमिनेटर में से भी d कॉमन ले लें, 4k प्लस 9। अब d से d कैंसिल हो गया, 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। तो ये राइट हैंड साइड इज सॉल्व्ड। तो फिर देखें 1 इक्वेशन में और 2 में दोनों सेम है। बाय 1 and 2 we have left hand side is equal to right hand side, और ये प्रूव हो गया। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। तो ये बात हमने प्रूव करनी थी और ये क्वेश्चन हमने के मेथड के ज़रिए जो है ना प्रूव कर दिया, ठीक है। इस मेथड का नेम था के मेथड और ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है प्रूव किया। तो डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। देखें, इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, ये सब में गिवन है और शो करना है a ओवर b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये वाला पोर्शन जो है ये 7-8 पार्ट हैं, सब में फिक्स है कि हमने प्रोपोर्शन को ईच रेशो को इज इक्वल टू के लेट करना है। ये वाला पोर्शन फिक्स है कि हमने a ओवर b c ओवर d इज इक्वल टू के। अलग-अलग करें, a ओवर b इज इक्वल टू के, यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट a b उधर मल्टीप्लाई हो गया, a की वैल्यू आ गई b के। c ओवर d इज इक्वल टू के, तो c की वैल्यू आ गई d के। c की वैल्यू क्या आ गई, d के। तो ये वाला पोर्शन जो है ये फिक्स है, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है, तो पहले लें लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a ओवर b, ठीक है जी। a की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू क्या है, b के। b से b कैंसिल हो गया, द आंसर इज k। तो लेफ्ट हैंड साइड इज सॉल्व, द आंसर इज k। अब करेंगे जी राइट हैंड साइड सॉल्व। तो राइट हैंड साइड है जी a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। a की वैल्यू बताएं जी क्या है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू पुट करें, a है b के, c की वैल्यू है d के ओवर
बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट। ये होल स्क्वायर था ना, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, डी स्क्वायर के स्क्वायर। अब कॉमन लें तो कॉमन आ गया इसमें से के स्क्वायर कॉमन, तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है जी, कैंसिल हो जाएंगे, बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, द आंसर इज के विच इज राइट हैंड साइड सॉल्व और आंसर आ गया के। अब आप देखें इक्वेशन 1 में आंसर के था, इसमें भी आंसर के है, तो इससे प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये बात प्रूव हो गई कि a ओवर b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वल प्रूव कर दिया हमने के मेथड के जरिए। फोर्थ पार्ट देखें जी, ए रेशो बी सी रेशो डी इक्वल गिवन, और ये प्रूफ करना है a6 प्लस c6 b6 प्लस d6 a3 c3 रेशो b3 d3। ये पोर्शन फिक्स है के मेथड में कि आपने रेशोज जो दी हुई हैं दो प्रोपोर्शन के अंदर, इन्हें इक्वल टू के पुट करें, ये हिस्सा फिक्स है। और ये इक्वेशंस याद कर लें, a की वैल्यू b के और c की वैल्यू d के। अब जी लें लेफ्ट हैंड साइड, a6 प्लस c6 रेशो b6 प्लस d6। तो रेशो को डिवाइड फॉर्म में लिख लें, रेशो को डिवाइड फॉर्म में लिख लें। अब वैल्यूज पुट करें, a की वैल्यू क्या पुट करनी है b के, a की जगह क्या पुट करना है b के, ऊपर पावर 6 है दोनों पे आ जाएगी b6 k6। c की वैल्यू पुट करनी है d के d6 k6। ये हमने एक स्टेप ना डायरेक्ट कर लिया, a की पावर 6 है, a की जगह पे जब b के लिखेंगे तो b पे भी 6 आएगा, k पे भी। c की वैल्यू d के है तो d पे भी 6 आएगा और k पे भी। अब कॉमन लें जी, कॉमन लें k6 कॉमन, तो b6 प्लस d6 ओवर b6 प्लस d6। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, b6 d6 दोनों में ऊपर नीचे कैंसिल, द आंसर इज k पावर 6। तो लेफ्ट हैंड साइड इज सॉल्व्ड, इक्वेशन नंबर 1, आंसर इज k6। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करें जी। राइट हैंड साइड क्या है a3 c3 b3 d3। तो रेशो को डिवाइड करके लिखें a3 c3 ओवर b3 d3। अब a की वैल्यू पुट करें जी, a की वैल्यू b के, c की वैल्यू d के, वैल्यूज पुट करें, a की जगह पे b के, c की जगह पे d के, k3 और k3 k6 हो जाएंगे भाई, के बेसिस सेम पावर्स ऐड k3 और k3 k6, d पे 3 है, ये मल्टीप्लाई है ना सारा, k3 और k3 के इकट्ठा कर लिया k6, तो b3 d3 बाद में लिख दिया। अब यहाँ भी b3 d3, यहाँ b3 d3 कैंसल ईच अदर, आंसर इज k6, आंसर इज k6। तो ये राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो गई, तो फिर लिख देंगे बाय 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 10 क्या थी जी लेफ्ट हैंड साइड, a6 प्लस c6 रेशो b6 प्लस d6 इज इक्वल टू a3 c3 रेशो
B3 और D3। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था, वो भी हमने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं इसी क्वेश्चन का, ठीक है। इफ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D गिवन है और ये हमने प्रूव करना है, तो वही हमारा मेथड होगा। लेफ्ट हैंड साइड लें, P इंटू A प्लस B प्लस QB रेशो P इंटू C प्लस D प्लस QD। तो मेरे ख्याल सबसे पहले तो रेशो को ना आप डिवाइड फॉर्म में लेके जाएं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, रेशो को डिवाइड फॉर्म में ले जाएं, सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाती है, सिंप्लीफाई करना इजी हो जाता है। ये हमने जी रेशो को डिवाइड फॉर्म में ले गए। अब वैल्यूज पुट करें जी। ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे? बी के। ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे? बी के। हाँ जी, और डिनोमिनेटर में सी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? सी की वैल्यू क्या है? डी के, ठीक है। अब बेशक आप ब्रैकेट्स ओपन कर लें, पी बी के प्लस पी बी प्लस क्यू बी, पी डी के प्लस पी डी प्लस क्यू डी। अब कॉमन लें जी, न्यूमिनेटर में कॉमन देखें क्या कॉमन है? बी बी बी, यहाँ डी डी डी, ऊपर से बी कॉमन ले लें, पी के प्लस पी प्लस क्यू। डिनोमिनेटर से डी कॉमन ले लें, डी, पी के प्लस पी प्लस क्यू। अब कॉमन ले लिया, अब इसे कटिंग कर दें, ये कैंसिल हो गया। द आंसर इज बी ओवर डी। द आंसर इज बी ओवर डी। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, आंसर आ गया बी ओवर डी। अब स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड की बारी है। इसमें देख लें, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रेशियो था ये, इसे हमने डिवाइड कर लिया, बस ये वैल्यू पुट किया ए की और यहाँ सी की, ब्रैकेटें ओपन कर दी, फिर कॉमन निकाल लिया, फिर कटिंग कर दी। अब राइट हैंड साइड क्या है जी? ए रेशो सी। रेशो को डिवाइड फॉर्म में लिखें। अब वैल्यूज पुट करें। ए की वैल्यू वहां पे देखें, ए की वैल्यू क्या है? बी के। सी की वैल्यू क्या है? डी के। के से के कैंसल, द आंसर इज बी ओवर डी। द आंसर इज, भाई ये के से के कैंसिल हो गया, ऊपर भी के है नीचे भी के है, कैंसल। आंसर आ गया बी ओवर डी। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व किया बी ओवर डी, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया बी ओवर डी। तो साबित हुआ कि दोनों इक्वल हैं। बाय 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर इनकी वैल्यूज पुट कर दें। क्या वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की? P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी, P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी, ठीक है जी, इज इक्वल टू ए रेशो सी। और ये बात हमने प्रूव कर दी, ठीक है। तो ये हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। और ये 6, 7 इम्पॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब आप इनको देखेंगे तो वही हमारा गिवन है, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ए बी सी डी आर नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन है जी। देन शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो A3 ओवर ए प्लस बी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो C3 ओवर सी प्लस डी। ये हमने इक्वल प्रूव करना है। के मेथड की एक्सरसाइज है, तो लेट कर लेंगे ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज इक्वल टू के। दोनों रेशोज को के इक्वल लेट किया, अलग अलग कर लें। ए ओवर बी के, दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू बी के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के, सी की वैल्यू डी के। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे जी। लेफ्ट हैंड साइड लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो A3 ओवर ए प्लस बी।
तो स्टूडेंट्स रेशो डिवाइड को कहते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई में, क्योंकि आगे फ्रैक्शन है, आगे फ्रैक्शन दी हुई है तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये फ्रैक्शन है, ये आगे फ्रैक्शन दी हुई है, तो रेशो को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लें, इसका रेसिप्रोकल ले लें। रेशो का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। हम रेशो को बजाय उस दूसरी फॉर्म में ले जाने के, क्योंकि ये आगे फ्रैक्शन थी, इसलिए हमने इस दोनों रेशो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और मल्टीप्लाई में करके इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इनको उलट दिया। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब ए की वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू क्या है? बी के, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है? बी के। ए की वैल्यू क्या है? बी के। ऊपर क्यूब है ना, दोनों पे 3 3 आ जाएगा। अब यहां से कॉमन ले लें, बी स्क्वायर कॉमन, यहां से कॉमन ले लें, बी कॉमन, ये बी और ये बी स्क्वायर, B3। अब ये के B3 कैंसल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज सॉल्व्ड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। इन द सेम वे, बिल्कुल ऐसे ही राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। वो है जी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो C3 ओवर C प्लस डी। भाई रेशो डिवाइड होता है, रेशो क्या होता है? डिवाइड, क्योंकि आगे फ्रैक्शन है तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसको उलट देंगे, रेसिप्रोकल ले लिया। अब वैल्यूज पुट करें। C की वैल्यू क्या पुट करेंगे? C क्या होता है? डी के। C क्या होता है? डी के। C की जगह पुट करें डी के, C की जगह पुट करें डी के। ऊपर क्यूब है, 3 3 दोनों पे आएगा, यहाँ स्क्वायर था, 2 2 दोनों पे आ गया। यहाँ से कॉमन ले लें, डी स्क्वायर कॉमन, यहाँ से कॉमन ले लें डी, डी डी कॉमन या k प्लस 1। भाई जब यहाँ से कॉमन ले रहे हैं डी स्क्वायर, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से जब डी कॉमन लिए 1 आएगा। अब ये d और ये डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई है ना, ये d और ये डी स्क्वायर, ये D3। D3 कैंसल। देखें दोनों एक जैसे आ गए। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें, राइट हैंड साइड का आंसर देखें, दोनों के आंसर आ गए सेम। तो फिर लिख दें बाय 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब वैल्यूज पुट कर दें, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, A3 ओवर A प्लस बी, C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, C3 ओवर C प्लस डी। और ये हमने प्रूव कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा पार्ट पिछले पार्ट से थोड़ा सा मुश्किल था और बिल्कुल ऐसे ही 7th पार्ट है। इसी को 6 को आपने कॉपी करना है, 7th पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपका चैलेंज है, वो आप घर से करेंगे, ठीक है। और के मेथड में आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।